बिहार विधानमंडल में बजट पेश होने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसकी झांकी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान दिख गई थी। ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा। कृषि, शिक्षा, रोजगार के मामले में बिहार बजट अहम होगा। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि विपक्ष का काम ही गाल बजाना है। जहां लालू राबड़ी राज्य में बिहार के बजट का आकार मात्र 22 से 23 हजार करोड़ रुपए का हुआ करता था, वहीं बिहार में वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार के बजट का आकार 3 लाख करोड़ से भी अधिक का हो रहा है। बिहार का ग्रोथ रेट दहाई के अंक में लगातार बना हुआ है। बिहार देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण निश्चित रूप से बिहार एक विकसित राज्य बनकर रहेगा। डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकसित राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। विरोधी राजद के लोग कितना भी आरोप लगाते रहें, बिहार अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। देखिए, इस बार का जो बजट है, जो माननीय वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पेश करने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक बजट। और इस बजट में आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला में जाकर वहाँ के जो महत्वपूर्ण योजनाएं या जनता की मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। उसी तरह इस बार का बजट जो है पूरे बिहार के लिए एक नया जो है ये मसौदा लेकर आएगा और आने वाले समय में बिहार को विकसित कैसे किया जाए, इस बजट में इसकी चिंता की गई है। विशेष करके किसानों के लिए, कृषि के मामले में, शिक्षा के मामले में, युवाओं के रोजगार के मामले में। देखिए, इस बार का जो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में बजट पेश होने को लेकर लालू परिवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग परिवार का बजट तो पेश करते नहीं हैं, जमीन कैसे लेना है उसका बजट तो नहीं होगा। वहीं तेजस्वी यादव के बिजली फ्री वाले बयान पर कहा कि बिहार बिजली युक्त है, आप लालटेन युक्त की बात करते हैं। आम बजट पेश होना है तो हम लोग परिवार का बजट तो पेश करते नहीं हैं, जमीन का बजट तो होगा नहीं। वह बिहार के आम लोगों के जीवन दशा में जो बदलाव आ रहा है और उसका एहसास है। हम तो गांव को स्मार्ट बना रहे हैं, पंचायत को स्मार्ट बना रहे हैं, तो हमारा तो गांव आधारित विकास है। मानव विकास सूचकांक और बेहतर कैसे हो, इस दिशा में हम अब बताइए नहीं, ऐसा बिहार मिलेगा? पीएमसीएच में जरूरत है एयर एम्बुलेंस के लैंडिंग का उपाय हो रहा है। यहाँ पटेल भवन में हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का व्यवस्था हो रहा है। जीविका दीदी नमो ड्रोन उड़ाएगी। नमो ड्रोन छोड़िए, साइकिल छोड़िए, पुलिस बल में उसकी उपयोगिता। कांग्रेस नेता और एमएलसी समीर कुमार सिंह बिहार के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट होगा। अगर ये शिक्षा, किसान और रोजगार का बजट नहीं हुआ तो विपक्ष चुप नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा चेहरा हैं, उनके साथ हम लोग खड़े। ये तो चुनावी वर्ष है, इसलिए ये चुनावी बजट होगा ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपेक्षा करते हैं जो बिहार की स्थिति है उसमें ये शिक्षा पर कैसे ध्यान देते हैं, शिक्षा के मद में कितना खर्च दिखाते हैं, किसानों के विकास के लिए क्या इनके पास योजना है, बिहार में उद्योग धंधे के विस्तार के लिए कितना बजट में प्रावधान करते हैं। खास करके शिक्षा में हम लोग ये जानना एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो स्टेशनरी सामग्री है, जो किताब की दामें हैं, जो काफ़ी महंगा हो गया है, गरीब बच्चों के पठन पाठन में बहुत दिक्कत हो रही है, इस पर सरकार की दृष्टि है कि नहीं है। और रोज़गार के दृष्टि से क्या इनका विजन है, ये भी बजट के माध्यम से दिखलाई पड़ेगा। तो हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि चुनावी ही बजट इनका होगा, उस दृष्टि से ही करें। लेकिन बिहार के हित में अगर बजट करेंगे तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए,